हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के पास लेकर आया हूँ न्यूमेरिकल सेशन एंड इसमें हम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हालांकि इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच को मैंने उनके जो रेस्पेक्टिव पिछले हमारे वीडियोज हैं उनमें मैंने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी आज मैं फिर से बताऊंगा एंड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊंगा कि हमें न्यूमेरिकल्स कैसे करने चाहिए अगर मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले सपोज दैट कोई हमारा मायोपिक पर्सन है। सपोज दैट अगर कोई हमारा मायोपिक पर्सन है तो इसके लिए हमें u जो है हमेशा इन्फिनिटी रखना है, v जो है डिफेक्टिव फार पॉइंट होगा। ठीक है, डिफेक्टिव फार पॉइंट। अब अगर कोई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन तो इस केस में u हमारा हमेशा -25 सेंटीमीटर होगा। हालांकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में कस्टमाइजेशन दिया जा सकता है कि u को घटाना बढ़ाना है। अगर कुछ उस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड v जो है हमारा डिफेक्टिव नियर पॉइंट होना चाहिए। इसमें हमारा फोकस जो है निगेटिव आना चाहिए ऑलवेज, एंड इसमें जो है हमारा फोकस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए ऑलवेज। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं कॉन्केव लेंस, है ना। अगर फोकस का साइन अगर उल्टा आ रहा है इसका मतलब कि आपने न्यूमेरिकल्स गलत कर दिए हैं। एंड इसमें हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और अगर इसमें भी फोकस का साइन अदर देन पॉजिटिव आ रहा है विच इज नेगेटिव, तो भी आपने न्यूमेरिकल्स को गलत कर रखा है। तो इन चीजों को बिल्कुल मंत्र की तरह हम अपने दिमाग में रखेंगे कि मायोपिक पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, या हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो, हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। तो इसमें जो हमारे लिए यूजफुल डेटा है, पहली चीज कि बंदा जो है मायोपिक है। ठीक है, अब ये बंदा जब मायोपिक है तो बाय डिफॉल्ट हम u इक्वल टू इंफिनिटी ले लेंगे। ठीक है, एंड 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है। इसका क्या मतलब कि वो बंदा 80 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख रहा है, यानी कि हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा वो -80 सेंटीमीटर होगा। ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि चीज जो है चश्मे के सामने होगा, चश्मे के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगी, है ना। तो जब वो चश्मे के सामने में ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज डिस्टेंस हम निगेटिव लेंगे। यहां पर बताते हो मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को साइन कन्वेंशन भी बताना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें मैं साइन कन्वेंशन को अच्छे से दोनों लेंसों के लिए, मिरर के लिए मैं डिस्कस कर दूंगा। खैर, यहां पर जो हमारे जो गिवन डेटा है कि ये मायोपिक है, u -इंफिनिटी है, v हमारा -80 है। अब देखिए हम न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं यूजिंग लेंस फार्मूला। ये जरूर लिखना है, अगर आप नहीं लिखते हो तो मेहनत बेकार हो जाएगी, आधा नंबर 1 नंबर आपके उड़ा दिए जाएंगे। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें f ही निकालना है। v जो है हमारा -1/80 हो गया, एंड ये -1/इंफिनिटी हो गया, और ये 1/f हो गया।
तो -1/80 कैन बी रिटन एज 1/f, therefore f is equal to -80 सेंटीमीटर, और पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, तो नाउ इट कैन बी रिटन एज 1/80 डिवाइडेड बाई 100। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, रीजनिंग सब बताऊंगा, एक बार मेरे को अच्छे से कर लेने दो। P इज इक्वल टू -100/80, 0 0 4 5 -5/4 -1.25 डायोप्टर, यानी कि कॉन्केव लेंस of -1.25 डायोप्टर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे न्यूमेरिकल एक बार जो मैंने किया है उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इस न्यूमेरिकल में दो चीजें हैं जहां पर कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। एक तो सर आपने यहाँ -1/80 क्यों लिख दिया, इसके जगह पे 1/-80 क्यों नहीं लिखा। हमने इसलिए लिखा बिकॉज ऑफ 1/-80 इज इक्वल टू -1/80। तो कभी भी लाओ तो डिनोमिनेटर में मैं हमेशा मना करता हूं वैसे कि कभी भी निगेटिव साइन मत रखो। अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन आ रहा है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दीजिए, इसलिए मैंने इस वाले चीज को ऐसे लिखा। एक और चीज दिक्कत वाली चीज होगी कि 1/∞ को हमने 0 ले लिया। जैसे 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इधर इंफिनिटी बोलते हैं या हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। तो वैसे ही 1/∞ को मैथमेटिकली हम 0 लेंगे। तो ये हमारे न्यूमेरिकल में जो भी चीजें यूज हुआ है उसके लिए मैंने लिखा है कि 1/-80 कैन बी रिटन एज -1/80 एंड 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड नॉट डिफाइंड एंड 1/∞ 0। एंड इन्हीं सारे इंफॉर्मेशन को अगेन मैंने यहां पर इसके लिए ये लिखा, और इसके लिए जो 0 हो रहा था इसके लिए इट इज इक्वल टू 0 वो मैंने नहीं लिखा। एंड इस तरीके से न्यूमेरिकल प्रोसीड किया है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। यहां पर हाइपरमेट्रोपिया है पर्सन को, यानी हमें डिजीज पता चल गई है कि ये हाइपरमेट्रोपिया है। एंड चूंकि पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो इस केस में सर ने मतलब मैंने कुछ चीजें आपको बताया था कि सबसे पहले हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया हम ये देख रहे हैं कि नियर पॉइंट के लिए कोई केस स्टेटमेंट या कोई कस्टमाइजेशन नहीं दे रखा है। तो हम यहां पर u को जो है बाय डिफॉल्ट -25 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। एंड v क्या है हमारा डिफेक्टिव नियर पॉइंट, एंड दिस इज 1 मीटर। तो ये हमारा -1 मीटर होगा। ये हम प्लस नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे ग्लास के सामने में होगा, सो इट इज निगेटिव। अब अगेन वी विल यूजिंग लेंस फार्मूला। हम जब लेंस फार्मूला यूज करेंगे तो लिखेंगे जरूर 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हम इधर आ जाते हैं। v की वैल्यू -1/1 माइनस अच्छा ये 1 मीटर है ना, इसको हम यहां पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 100 हो जाएगा एंड -1/25 इसको ब्रैकेट में रख लो इज इक्वल टू 1/f। Further, it can be written as -1/100 plus 1/25 is equal to 1/f।
अब हम एलसीएम ले लेंगे, 100 इज द एलसीएम, तो ये -1, ये 4 इज इक्वल टू 1/f। हम फर्दर लिख सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 3/100 एंड यहां पर हम फोकस को बोल सकते हैं कि 100/3 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर फोकस देखिए बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टली ही स्टेप्स को बढ़ा दिया, ये स्टेप्स है, फिर ये स्टेप्स है, फिर ये वाला स्टेप्स यहाँ तक है, ये वाला यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर हमारा u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर हमने लिया, v इज इक्वल टू -1 मीटर, हमने यूनिट को सेम किया एंड मिरर फार्मूला लगाया एंड ये हमारा 100/3 आया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पावर को कैलकुलेट करेंगे। पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ एंड 1/100/3। अब ये सेंटीमीटर में है, तो हम ऐसा करते हैं यहीं पर इसको मीटर में कर लेते हैं। तो F इक्वल टू 100/3 डिवाइडेड बाई हम 100 कर लेंगे, तो 100 कट यानी 1/3 मीटर। अच्छा, कुछ लोग इसको डेसिमल में कर लेंगे, मैं हमेशा मना करता हूं क्योंकि इन योर क्वेश्चन देयर इज नो क्वेश्चन कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, नेचर ऑफ लेंथ पूछा है, फोकल लेंथ नहीं पूछा। मान लो कि फोकल लेंथ पूछता भी तो यहां पर हम 0.33 मीटर लिख देते, लेकिन चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको जब हम यूज करेंगे ना तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करेंगे ताकि न्यूमेरिकल हमारा मक्खन की तरह निकल जाए। क्योंकि अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लेंगे, दोनों केस दिखाऊंगा, उसमें आप फंसोगे। तो यहां पर मैं यहां पहले फ्रैक्शनल को लेता हूं, मैं ब्लैक से ना फ्रैक्शनल को करूंगा और रेड वाले से डेसिमल को करूंगा, है ना। तो दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। हमारा यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 एंड नाउ इट इज 3 डायोप्टर। अब हम अगर रेड वाले को यूज करेंगे तो P कैन बी रिटन एज 1/f, it is 1/0.33, it is 100/33 and it is 3.03 डायोप्टर। अब ये देखो, इसके आंसर में आपको कुछ गड़बड़ी टाइप से आ गया। अगर हम डेसिमल को यूज करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा और फ्रैक्शनल को यूज करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो आगे से कभी भी अगर डेसिमल वैल्यू है और वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है तो आगे अगर यूज कर रहे हो तो हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू को यूज करो, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगा एंड आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो खैर, जो क्वेश्चन था हमारा कि द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस। तो नेचर जो है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है एंड जो पावर है इट इज +3 डायोप्टर। हम प्लस भी बोल सकते हैं, +3 डायोप्टर। प्लस बोलने से ही यहां पर क्लियर है कि ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया है या कॉन्वेक्स लेंस है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फाइन, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है एंड 3 में थोड़ी सी कस्टमाइजेशन है, लेकिन बस दिखने का कस्टमाइजेशन है, बट वैसा कुछ है नहीं। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं। एन आई हैज नियर पॉइंट ऑफ 0.75, नियर पॉइंट है 0.75, कितना होना चाहिए 0.25, इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया है उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। What lens he needed to reduce the near point distance 0.25, यानी कि कस्टमाइजेशन किया नहीं लेकिन लैंग्वेज यूज किया है। यहीं पर अगर वो 30 दे देता ना मान लो, तो हमें u इज इक्वल टू 30 लेना पड़ता, है ना, u इज इक्वल टू 30 लेना पड़ता। बट यहाँ पर 25 ही लिखा है तो हम इसका वैल्यू ना 25 ही लेंगे एंड इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तो u हमारा क्या हो गया 0.25 निगेटिव में एंड मीटर में है, v हमारा क्या है निगेटिव में एंड मीटर में है। मैं बोलूंगा इसको फ्रैक्शनल लिख लो, -25/100, काटम कुटुम नहीं करेंगे, मीटर। यूजिंग लेंस फार्मूला आप लोग भी अपने कॉपी पे करो और आंसर मैच करो, क्या मेरे से आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, और शेयर करते रहना यार। चलो
ये हो गया -100/75 और ये हो गया -100/25 इज इक्वल टू 1/f। अब हम इधर आ जाते हैं, ये हो गया -100/25, सॉरी इट इज 75 एंड ये प्लस 100/25 इज इक्वल टू 1/f। अब हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 75, तो -100 प्लस 300 इज इक्वल टू 1/f। आगे हम बढ़ते हैं तो ये हो गया 200/75 इज इक्वल टू 1/f। तो f कैन बी रिटन एज 75/200, 25 3 बार में 25 × 200, 3/8 मीटर। ये देखो पॉजिटिव आया है, मतलब बंदे को कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, सर को कैसे पता चला है कि ये हाइपरमेट्रोपिया है? क्योंकि नियर पॉइंट शुड बी 0.25 बट इट इज गिवन 0.75, यानी कि नियर पॉइंट ही उसका डिफेक्टिव है, और जब नियर पॉइंट डिफेक्टिव है तो बंदा को हाइपरमेट्रोपिया है। अब हम पावर ऑफ लेंस निकालेंगे, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/3/8, नाउ इट इज 8/3, 3 2 टाइम्स 6 डायोप्टर। यहां पर फ्रैक्शनल में आंसर मत करना, यहां पर डेसिमल में आंसर करना। जब फाइनल आंसर हो वो डेसिमल में एक्सेप्टेबल होता है, बट फर्दर मान लो कि इसी से कोई मेरे को फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल दे कि एक बंदा है हाइपरमेट्रोपिक है, उसके चश्मे का नंबर ये है, तो बताओ उसका डिफेक्टिव नियर पॉइंट क्या है, तो फिर हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू को लेकर यूज कर लेंगे। तो खैर इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए, अगर इसमें ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अगर इसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, स्क्रीनशॉट। अच्छा, अगर आप लोगों ने जो भी बच्चा सॉल्व किया है एक बार अपना आंसर मैच कर ले, अगर सही है तो हमारे तरफ से एक थम्स अप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बंदा है जिसका फार पॉइंट 2 मीटर है। फार पॉइंट कितना होना चाहिए हेल्दी आई में? इन्फिनिटी 2 मीटर है, क्या होगा? मायोपिया। वेरी गुड, ये यानी कि मायोपिया है, यानी जब मायोपिया है तो u क्या होगा? -इन्फिनिटी, v क्या होगा? -2 मीटर। यूज लेंस फार्मूला। देख रहे हो, इसके न्यूमेरिकल मक्खन मलाई है, बशर्ते जो चीज बताया हूं उसको ब्रह्मा की लकीर मानकर उसको यूज करो। तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, बच्चों का दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है। चलिए, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा हमारा, एंड v जो है हमारा -1/2 हो जाएगा, और ये -1/इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि -1/2 इज इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू हमारा -2 मीटर। क्यों मीटर आ रहा है? क्योंकि ये यूनिट मीटर में था। अगर ये सेंटीमीटर रहता तो यहाँ सेंटीमीटर में आता, क्योंकि इन्फिनिटी अगर है उसके साथ कोई भी यूनिट रखेंगे वो ओरिजिनल यूनिट ही दे देगा, यानी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। खैर, अब हम पावर निकालेंगे। पावर इज 1/f, 1/2 यानी -0.5 डायोप्टर। यानी उस बंदे को, वो बंदे से अगर पूछोगे, अगर ये बंदा जो बंदा है जिसको ये डिजीज है, वो बोलेगा मैं ना 0.5 मेरा पावर निगेटिव में है और 0.5 है, तो इसका मतलब कि उस निगेटिव का मतलब हो गया कि मायोपिक है, और वो चश्मा जो है कॉन्केव लेंस यूज कर रहा है, और साथ ही साथ वो केवल 2 मीटर तक क्लियरली देख पाएगा। देखो, मैंने ना ये 4 न्यूमेरिकल सैंपलिंग के फॉर्म में आपको करा दिया। अब इसके बाद आपसे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, बिल्कुल जो चीज मैंने बताया है उसी पे डटे रहना है, यू वी जैसे बताया है। अगर कोई कस्टमाइजेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत से ह्यूमन आइज में आइज के सारे चीजों को अपने लेवल पे मैंने बेस्ट देने की कोशिश किया है। अकोमोडेशन ऑफ आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया एंड कैटरैक्ट, और आज ये हमारा न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये वीडियो आ रहा है। तो बिल्कुल आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, समझें, कोई दिक्कत हो, कोई सजेशन हो जरूर बताएं। एंड जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चूंकि अब कोई न्यूमेरिकल मेरे पास बचा नहीं है, अब मेरे को अपना वर्कशीट वगैरह देखना पड़ेगा। अगर उसमें तो पक्का कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल है, एंड उसका भी एक अलग से सेशन लेकर मैं आऊंगा।
जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।